हेलो स्टूडेंट्स, अपने फर्स्ट चैप्टर स्टडी कर रहे थे। फर्स्ट चैप्टर में विद्युत क्षेत्र के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अपने पढ़ते पढ़ते अपने डाइपोल द्विध्रुव पर पहुंचे थे। द्विध्रुव के अपनों ने 2 टॉपिक स्टडी कर लिए थे। द्विध्रुव से रिलेटेड अपने लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं। द्विध्रुव से रिलेटेड, ठीक है, द्विध्रुव से रिलेटेड अपने पास लास्ट टॉपिक है एक समान या क्या कह सकते हैं समरूप विद्युत क्षेत्र में एक समान या समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बलाघूर्ण, ठीक है, फोर्स एंड टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपनों को फोर्स और टॉर्क कैलकुलेट करना है डाइपोल पर। तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, एक समान विद्युत क्षेत्र के बारे में। तो एक समान विद्युत क्षेत्र, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने पहले आपको बताया था कि लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, विद्युत क्षेत्र रेखाएं पैरेलल हो, समांतर हो और सेम डिस्टेंस पर हो, समान दूरी पर हो। तो इस प्रकार का विद्युत क्षेत्र कहलाता है एक समान विद्युत क्षेत्र, जिसको मैंने ई वेक्टर से लिखा है। इसके अंदर अपने को रखना है डाइपोल द्विध्रुव। तो ये लो अपनों ने एक रख दिया द्विध्रुव, ठीक है, ये रख दिया -q चार्ज और ये रख दिया +q चार्ज, डाइपोल रख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर आ रही है, ऐसे आ रही है, ठीक है। तो इधर आ रही है ऐसे, तो मतलब इधर अपने पास कोई पॉजिटिव चार्ज होगा जो इसको एमिट कर रहा है, उत्सर्जित कर रहा है, ठीक है। तो ये प्लस और प्लस रिपेल करेंगे, माइनस प्लस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अपने पास कुछ टाइम बाद स्ट्रक्चर इस टाइप की प्राप्त हो जाएगी कि डाइपोल रोटेट करके ऐसे बन जाएगा, ये -q और ये +q। इधर फोर्स लगा और एक फोर्स इधर लगा, इधर कितना लगा QE और इधर भी कितना लगा QE। कैसे लगा QE? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, फोर्स बाय चार्ज। तो F इक्वल्स टू क्या आ गया, QE। इलेक्ट्रिक फील्ड E है और चार्ज है Q, QE लगे, ठीक है। तो ये रोटेट हो गया, ऐसे पड़ा था, ये ऐसे था और ये ऐसे रोटेट हो गया। रोटेशन मोशन होगी, घूर्णन गति होगी। घूर्णन गति के अंदर, रोटेशन मोशन के अंदर अपने यूज करते हैं वर्ड टॉर्क का। तो टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, उससे पहले अपने फोर्स और चेक करना है, ठीक है। तो मैंने लिखा फोर्स बल, फोर्स ऑन -q चार्ज, ठीक है, -q आवेश पर बल, ठीक है, -q चार्ज पर बल कितना आ गया, QE आ गया, QE लग रहा है। फिर अपने लिखे किस पर, फोर्स ऑन +q चार्ज, +q चार्ज पर बल लिखें तो वो भी QE है, +q चार्ज पर भी बल QE है। दोनों हैं तो क्या, एक इधर और एक इधर सेम है दोनों, लेकिन डायरेक्शन, दिशा विपरीत है। तो अपने लिखें परिणामी बल, रिजल्टेंट फोर्स। तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए, विपरीत दिशा के लिए अपने क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो ये कैंसिल हो गया। तो परिणामी फोर्स कितना आया, परिणामी बल कितना आ गया, 0। तो क्वेश्चन काफी बार आता है कंपटीशन एग्जाम में भी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पर फोर्स कितना होगा, 0 आता है, ठीक है। लेकिन ये घूमा,
घूमा तो रोटेशन मोशन हुआ, घूर्णन गति। घूर्णन गति के अंदर अपने क्या कैलकुलेट करते हैं, टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। तो टॉर्क कैलकुलेट करना है अपने को, तो टॉर्क क्या बनेगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बल्ला घूर्ण की परिभाषा क्या होती है, बल इनटू क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्शन लाइंस। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो टॉर्क को, ये टॉर्क लिख दिया। पहले आएगा अपने पास फोर्स, तो एक चार्ज पर फोर्स कितना लग रहा है, क्यूई। ठीक है, अब ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो डायग्राम से देखें अपने क्या चीज है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तब कैलकुलेट करते हैं जब दोनों की एक्शन लाइन, क्रिया रेखा सेम ना हो। ठीक है, क्रिया रेखा एक्शन लाइन का मतलब क्या होता है, ये एक्शन लाइन जिधर फोर्स लग रहा है वो एक्शन लाइन है, ये भी एक्शन लाइन। ठीक है, दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली बन जाएगी। इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी लंबवत, दोनों के लंबवत है ना। इसको ए पॉइंट लिख लिया मैंने, इसको बी लिख लेते हैं और इसको सी लेट कर लिया। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी बनी, बी सी, और ये एंगल मैंने लेट कर लिया कितना है, थीटा। और डाइपोल द्विध्रुव की लेंथ कितनी होती है, लंबाई कितनी होती है, 2a। तो ये थीटा है अपने पास, और ये बन गया लंब परपेंडिकुलर, ये बन गया बेस, और ये बन आधार, और ये बन गया हाइपो कर्ण। तो अपने को BC कैलकुलेट करना है, तो साइन थीटा वाला रिलेशन लगाना पड़ेगा। साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपो। तो लंबवत दूरी क्या होगी, BC होगी। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट लेट कर ली। बाय ट्रायंगल ABC से लिखें, ABC से लिखोगे तो साइन थीटा कैलकुलेट कर ले। फॉर्मूला क्या होता है, लंब। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है, BC, हाइपो कर्ण कितना है, AB। तो क्या बन जाएगा, BC बटे 2a, वज्र गुना करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या बनेगा, BC 2a साइन थीटा। 2a साइन थीटा बन जाएगा। तो 2a साइन थीटा बन जाएगा, तो अपने क्या लिख सकते हैं, क्या लिखें, देन क्या बन जाएगा कि BC इक्वल्स टू 2a साइन थीटा। सो इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करते हैं, समीकरण 1 में क्या था, QE 2a साइन थीटा, ये बन गया Q2a। Q2a क्या होता है, P डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण। ये फॉर्मूला आ गया अपने पास। ठीक है, तो वेक्टर रूप जरूर लिखना होता है, सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म लिखते हैं। तो टो के ऊपर वेक्टर आएगा, P वेक्टर था, E वेक्टर था, दो वेक्टर से तीसरा वेक्टर बनाना, तो क्रॉस वाला आएगा, क्रॉस के अंदर साइन थीटा आ जाता है अंदर, तो ये साइन थीटा वाला आ जाएगा। ठीक है, केस लगा लो फर्स्ट, थीटा 0, तो टो भी कितना बनेगा, PE साइन 0। साइन 0 कितना होता है, 0, तो टोटल 0 आ जाएगा। केस सेकंड, थीटा कितना हो, 90 हो थीटा, तो क्या बनेगा, टो इक्वल्स टू PE साइन 90। साइन 90 1 होता है, क्या बन गया, PE बन गया मैक्सिमम, अधिकतम बल्ला घूर्ण लगता है इस कंडीशन में। और केस थर्ड, ठीक है, थीटा कितना हो, 180, टो इक्वल्स टू क्या बनेगा, PE साइन 180, साइन 180 0, तो टो कितना बन गया, 0 बन जाएगा। ठीक है, तो अपन ने टॉर्क कैलकुलेट कर लिया, बल्ला घूर्ण कैलकुलेट कर लिया। तो बल्ला घूर्ण का अपने पीछे फॉर्मूला वापस देखें, क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितने की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और इसकी कितनी होती है, मीटर। मात्रक क्या बन जाएगा, यूनिट न्यूटन मीटर। ठीक है, तो बल्ला घूर्ण का मात्रक क्या आता है, न्यूटन मीटर। ये क्या आ गई, इसकी यूनिट आ गई, मात्रक आ गया। डायमेंशन लिख सकते हो न्यूटन की, क्या थी, M1 L1 T-2, और मीटर की क्या बन गई, L1, क्या बन जाएगा, M1 L2 T-2। ठीक है, तो अपनों ने टॉर्क को स्टडी किया।
ठीक है। डायरेक्शन चेक करनी हो टो वेक्टर की, टो की दिशा ज्ञात करनी है अपने को, तो क्रॉस प्रोडक्ट सदिश गुणन के रूल में पढ़ते थे कि जो रिजल्टेंट होता है, परिणामी होता है, उसकी दिशा इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है, इन दोनों के लंबवत होती है। पी वेक्टर और रिले वेक्टर की क्या होगी, लंबवत हो जाएगी। और रूल दो थे, दो रूल से भी कैलकुलेट करते थे। फर्स्ट कौन था, राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, दाएं हाथ के नियम से भी दिशा ज्ञात करते थे। और सेकंड क्या था, ठीक है, स्क्रू रूल, ठीक है, स्क्रू रूल था, स्क्रू पेज का नियम, दक्षिणावर्त पेज का नियम, तो दोनों से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनों ने आज के लेक्चर में क्या स्टडी किया कि डाइपोल पर, द्विध्रुव पर बल और बलाघूर्ण कितना है। ठीक है, तो आप कंटिन्यू स्टडी करते रहें। ठीक है, घर पे रहें, सुरक्षित बने रहें, क्योंकि आप घर रहोगे तभी तो कोरोना हारेगा और भारत जीतेगा। इसी के साथ थैंक यू।